हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति अपने 12th क्लास के अंदर साइंस वर्ग में मैथमेटिक्स के अपन क्लास ले रहे थे। उसमें सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट किया था संबंध और फलन। अपन ने संबंध की डेफिनेशन देख ली, संबंध का प्रांत देख लिया, संबंध का परिसर देख लिया और जो टाइप्स थे संबंध के उनको पढ़ा और उनके आधार पे 2 क्वेश्चन अपन लोगों ने एग्जाम्पल किए थे और आज एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3, कोई अपने को जेड पूर्णांकों का एक समुच्चय दिया गया है जिसमें से कोई 2 एलिमेंट कौन कौन से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी लिया गया है। और संबंध आर में क्या बोला गया है कि जो ए और बी है ना, दोनों का अंतर किससे विभाजित होना चाहिए? 2 से। ए माइनस बी, ए और बी दोनों का अंतर किससे विभाजित होना चाहिए? 2 से। तब दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध साबित करने के लिए अपने को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तीनों समतुल्य, सममित एंड संक्रामक 3 रिलेशन निकालने होते हैं। उन्हें सिद्ध करके देखना पड़ता है। अगर वो तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं समतुल्य के लिए आर अपने पास में एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? सॉल्यूशन कि ए और बी कोई 2 एलिमेंट है जो संख्या 2 किससे ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये एक संबंध दिया गया अपने को। अगर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ a माइनस बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि a माइनस बी का अंतर किससे विभाजित हो रहा है? 2 से। तो सबसे पहले देखते हैं समतुल्य संबंध में देखते हैं कि अपन कोई एलिमेंट उठाते हैं सेट से, तो उसमें स्वयं का संबंध स्वयं के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा? ए के साथ। एंड ए बिलोंग करेगा किसमें? किसी सेट ए में। लेकिन अपने को यहाँ पे ए की जगह कौन सा सेट दिया गया है? जेड। तो देखो ए का रिलेशन किसके साथ में, कोई ए एलिमेंट उठाया अपन ने, ए का रिलेशन ए के साथ। तब स्मॉल ए किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में। और ए का रिलेशन ए के साथ में, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए डिवाइड बाई 2। ए माइनस ए डिवाइड बाई 2 करने पे अपने को क्या प्राप्त होता है? अतः 0 डिवाइड बाई 2। अतः 0 किससे भाज्य है? 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से भाज्य है। क्योंकि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। ए माइनस ए 2 से भाज्य हो गया। अतः दिया गया संबंध आर किससे? आर एक समतुल्य संबंध है। अब इसके बाद में प्रूव करेंगे कि दिया गया संबंध आर क्या एक सममित संबंध है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं किसके लिए? संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होता है? नहीं सॉरी, सममित के लिए। सममित में क्या होता है कि अपन 2 एलिमेंट लेते हैं किससे? किसी सेट ए से। तो सममित में 2 एलिमेंट उठाए, ए एंड बी किस में बिलोंग करेंगे? जेड के अंदर। क्योंकि दिया गया जो सेट है अपने पास में पूर्णांकों का एक समुच्चय है। जेड किसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? पूर्णांकों का समुच्चय। तब ए का रिलेशन किसके साथ में होगा? बी के साथ में। एंड बी का रिलेशन किसके साथ में? ए के साथ में। तो अगर इसको देखते हैं अपन, इसको साथ में ले लो,
ए का रिलेशन बी के साथ अर्थात ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ए माइनस बी किससे विभाजित होगी? 2 से। तब किसका? बी का रिलेशन किसके साथ में? ए के साथ में। इसको कोई नाम अपन एल्फा दे देते हैं। तब बी माइनस ए का डिवाइड बाई 2, तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में? माइनस एल्फा, जो कि बिलोंग करेगा किसी इंटीजर के अंदर। कोई भी नंबर होते हैं वो एक इंटीजर होते हैं, तो माइनस एल्फा किस में बिलोंग कर जाएगा? एक इंटीजर के अंदर। और इंटीजर किस में बिलोंग कर जाएगा? किसी जेड के अंदर। तो इस प्रकार से देखा है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ भी मिल गया एंड बी का रिलेशन ए के साथ भी मिल गया। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब तीसरा चेक करेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होता है दोस्तों कि अपन को तीन एलिमेंट लेते हैं किसी सेट जेड से लिए। कौन कौन से? ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी किस में बिलोंग करेंगे? जेड के अंदर, पूर्णांकों के समुच्चय में। तब अपने को क्या मिलना चाहिए? ए का रिलेशन किसके साथ में? बी के साथ में। अर्थात ए माइनस बी क्या होगा? डिवाइड बाई 2, जो एक एल्फा हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि अपन ने पहले देख ही लिया। फिर इसका करते हैं किसमें? और ए कोमा बी बिलोंग किसमें करेंगे? जेड के अंदर। और फिर बाद में चेक करते हैं बी का रिलेशन किसके साथ में? सी के साथ में। तो बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं बीटा। और बी कोमा सी किस में बिलोंग कर रहे हैं? किसी जेड के अंदर। तब अपने को सिद्ध करना है क्या कि बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ए माइनस किसके साथ में? सी के साथ में। अगर अपन एल्फा और बीटा को आपस में ऐड करते हैं तो बी भी क्रॉस हो जाएगा, तो अपने पास में क्या निकल जाएगा? ए माइनस सी, अर्थात एल्फा प्लस बीटा। तो इसको ऐड किया, क्या मिला? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो ये क्या निकला? ए माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो ए माइनस सी क्या होता है अपने पास के अंदर? ए का रिलेशन किसके साथ? सी के साथ में। तो अतः दिया गया संबंध आर भी प्रूफ हो गया। तब दिया गया संबंध जेड एक क्या? संक्रामक संबंध है। जो भी रिलेशन है वो एक संक्रामक संबंध साबित हो गया। अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हुआ और एक एग्जाम्पल आगे जो आप लोग खुद करके देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करवा दूंगा। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है कि अपने को कोई सेट दिया गया है, कहाँ से लेके 1, 2, 3 कहाँ तक? 7 तक। ये एक सेट दिया गया है अपने पास में। कौन सा? सेट ए। इसमें क्या रिलेशन क्या बोला गया है कि अपने पास में कोई दो एलिमेंट लिए ए कोमा बी किस, और इसमें क्या बोला गया है? इसमें क्या बोला गया है कि जो भी है अपने पास में या तो दोनों ए और बी दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। ये रिलेशन दिया गया है। तो अपने को प्रूव करना है तो सबसे पहले समतुल्य करेंगे। समतुल्य में क्या होगा कि कोई एलिमेंट लेते हैं ए, उसमें ए का रिलेशन ए के साथ। यहाँ पे ए या तो दोनों विषम होंगे या दोनों सम होंगे। अतः दिया गया संबंध आर एक समतुल्य संबंध होगा। फिर उसमें देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि अपन को दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी। तो ए और बी में देखते हैं कि ए और बी या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होने चाहिए। और फिर लेते हैं 3 ए बी और सी किसके लिए? संक्रामक के लिए। तब ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ।
तो ए या बी दोनों के दोनों या तो सम होने चाहिए या दोनों विषम होने चाहिए। फिर लेते हैं बी माइनस सी। तो बी माइनस सी में क्या होता है कि या तो दोनों बी और सी दोनों सम हो या विषम हो। तब दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध सिद्ध हो जाएगा और तब दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो दोस्तों अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे करेंगे अपन प्रश्नावली 1.1 कल से स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ आप लोग है ना इन वीडियोस को अपने 12th वाले साथियों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ इन वीडियोस से बेनिफिट मिल जाए। और अपने वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।